और हमारी सांत्वनाएं उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपने परिजनों को खो दिया है और जो इस हादसे में घायल हुए हैं। पर बुनियादी बात ये भी है कि इसमें भारतीय रेल के जो मंत्री हैं उनकी जवाबदेही बनती है। निरंतर और लगातार भारत के में कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई ऐसी रेल दुर्घटना होती रहती है जिसमें निर्दोष लोगों की जान जाती है और उसकी जवाबदेही कोई नहीं है, क्योंकि पिछले 2-3 वर्ष में ये देखा गया है कि बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं। एक जगह पे तो 3 ट्रेन रेलगाड़ियां एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई थी, पर उसकी कोई जवाबदेही तय नहीं हुई है। तो ये जवाबदेही तय करना बहुत ज़रूरी है। इस देश में एक समय ऐसा था कि अगर कोई ऐसी रेल दुर्घटना होती थी तो रेल मंत्री अपना इस्तीफा देते थे। मुझे वो दिन भी याद है जब एक वायुयान की दुर्घटना हुई थी और उस समय कांग्रेस की सरकार थी। श्री माधवराव सिंधिया सिविल एविएशन मंत्री थे और उन्होंने अपना इस्तीफा दिया था। तो एक नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए उन्होंने अपना त्यागपत्र तत्कालीन प्रधानमंत्री को सौंपा था। वो जो एक जवाबदेही का कल्चर है वो बिल्कुल ही एनडीए भाजपा सरकार में खत्म हो गया है। सर, इंसिडेंट के ठीक बाद ट्वीट्स आते हैं कि 4 स्पेशल ट्रेनें लगा दी गई हैं, कंपनसेशन की बात की गई, तो कहीं ना कहीं डाइल्यूट करने की कोशिश की जा रही है, अपनी रिस्पांसिबिलिटी बचने की कोशिश की जा रही है कि आफ्टर इंसिडेंट स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है, पहले क्यों नहीं कंसिडर? देखिए, ऐसा है कि ये जो मुआवजे की बात है, कोई भी मुआवजा, कितना भी मुआवजा, जो व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो गई उसको वापस तो नहीं ला सकता। उनके जो परिवार हैं वो तो पूरी तरह से बिखर जाते हैं और ये मुआवजा सरकार इसलिए देती है कि लोग अपने जो उनके परिवारजन हैं वो अपना गुजर बसर कर सके। पर जो बुनियादी जवाबदेही है वो बुनियादी जवाबदेही तो तय होना बहुत जरूरी है। मैनेजमेंट रेलवे की तरफ से भी है, कहीं प्रॉपर मैनेज नहीं था, जिस तरह से मैनेजमेंट की भी कहीं ना कहीं। देखिए, रेल मंत्री को नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए और जो इसके लिए जिम्मेवार हैं उनकी जवाबदेही तय करनी चाहिए।